नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कानून के छात्रों के विरोध से शुरू हुआ विवाद कुछ ही घंटों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के अभूतपूर्व फरमान और फिर नाटकीय यू टर्न तक पहुंच गया। हैदराबाद की प्रतिष्ठित नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के सभी छात्रों के अधिवक्ता के रूप में नामांकन पर रोक लगाने वाले आदेश ने कानूनी बिरादरी में तीखी बहस छेड़ दी। हालांकि देर शाम बीसीआई ने अपना फैसला बदलते हुए पूरे बैच को राहत दे दी। हम आपको बता दें कि इस विवाद की शुरुआत 23 जुलाई को हुई, जब नालसार के 70 अंतिम वर्ष के छात्रों ने कुलपति, रजिस्ट्रार और शिक्षकों को पत्र लिखकर दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को आमंत्रित करने पर आपत्ति जताई। बाद में अन्य बैचों के छात्रों ने भी इस प्रतिनिधित्व का समर्थन कर दिया। छात्रों की आपत्ति सीजीआई सूर्यकांत की उस टिप्पणी से जुड़ी थी जो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आई थी। जब याचिकाकर्ता के वकील ने पुलिस कार्रवाई के वीडियो फुटेज दिखाने की पेशकश की तो सीजीआई की ओर से कथित तौर पर कहा गया कि पीठ वीडियो देखने में रुचि नहीं रखती। छात्रों ने इसे पुलिस ज्यादती के गंभीर आरोपों के प्रति असंवेदनशील रवैया बताया और कहा कि ऐसे व्यक्ति से डिग्री लेना उनके नालसार में सीखे मूल्यों के साथ असहज स्थिति पैदा करता है। इसके जवाब में बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने गुरुवार को नालसार को भेजे पत्र में पूरे 2026 बैच के नामांकन पर अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया। राज्य बार काउंसिलों से कहा गया कि वे इन छात्रों को अधिवक्ता के रूप में नामांकित न करें। बीसीआई ने विश्वविद्यालय से उन लोगों की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी जिन्होंने कथित अभियान शुरू, संगठित, समन्वित या संचालित किया था। पत्र में प्रतिनिधित्व पर हस्ताक्षर करने वालों, बैठकों, सोशल मीडिया समूहों, मीडिया संवाद, बहिष्कार या व्यवधान की अपील तथा शिक्षकों, शोधार्थियों, पूर्व छात्रों, छात्र संगठनों और बाहरी लोगों की भूमिका की जानकारी भी मांगी गई। मनन कुमार मिश्रा ने अपने पहले पत्र में बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि देश के सर्वोच्च न्यायिक पद के प्रति सम्मान न रखने वाला कानून छात्र, जिम्मेदार अधिवक्ता, शिक्षक या न्यायाधीश बनने की अपेक्षा पूरी नहीं करता और ऐसे लोग पेशे के लिए लायबिलिटी बन सकते हैं। हालांकि बीसीआई ने यह भी स्पष्ट किया था कि केवल प्रतिनिधित्व या अभियान का समर्थन करने से किसी छात्र को स्वतः एडवोकेट्स एक्ट की धारा 24A के तहत अयोग्य नहीं माना जाएगा। लेकिन आदेश जारी होने के कुछ ही घंटों में तस्वीर बदल गई। सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया और विरोध की चेतावनी के बीच बीसीआई ने देर शाम अपना निर्देश संशोधित कर दिया। नए पत्र में कहा गया कि नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार नालसार के 2026 बैच के अधिकांश छात्र निर्दोष हैं और कथित अनादर की पहल में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे। परिषद ने माना कि कुछ शिक्षकों और बाहरी लोगों ने निर्दोष छात्रों को उकसाया हो सकता है। इसके बाद सभी छात्रों को अपनी पसंद की राज्य बार काउंसिल में नामांकन का अधिकार दे दिया गया। बीसीआई ने यह भी कहा कि उसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं, बार सदस्यों, कानून छात्रों और आम लोगों से मिली प्रतिक्रियाओं के बाद 2026 बैच के खिलाफ कार्रवाई समाप्त करने का निर्णय लेना पड़ा। हालांकि कथित तौर पर शिक्षकों और बाहरी लोगों की भूमिका को लेकर सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। बीसीआई के शुरुआती फैसले की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी एससीबीए के अध्यक्ष विकास सिंह ने भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे अवैध, असंगत और मौलिक रूप से अस्थिर बताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र विचार और निर्भीक बहस के केंद्र होने चाहिए। हालांकि उन्होंने सीजीआई के निमंत्रण का विरोध करने वाले छात्रों के रुख का समर्थन नहीं किया। इस विवाद में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की प्रतिक्रिया ने भी नया रंग भर दिया। उन्होंने बीसीआई के आदेश पर सवाल उठाते हुए लिखा, व्हाट इफ ऑल लीगल कॉकरोचेस कम टुगेदर। यह टिप्पणी उस पुराने विवाद की ओर इशारा करती है जिसमें सीजीआई की कॉकरोचेस टिप्पणी के बाद दीपके ने इसी सवाल को सोशल मीडिया पर उछाला था और आगे चलकर कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन का गठन हुआ। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम ने एक बुनियादी सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि कानून के छात्रों से सर्वोच्च न्यायिक संस्था के प्रति सम्मान की अपेक्षा और उनके स्वतंत्र असहमति के अधिकार के बीच संतुलन की सीमा आखिर कहां तय होगी। नालसार प्रकरण में बीसीआई का पहले कठोर कदम और फिर उसी दिन पीछे हटना इस बहस को और गहरा कर गया है। खैर, आइए देखते हैं इस पूरे मुद्दे पर मनन कुमार मिश्रा क्या कह रहे हैं। कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और एज द चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया मुझे सबसे पहले छात्र हित, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट सर्वोपरि है। हमको सबसे पहले जो लॉ स्टूडेंट्स हैं
उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, उनके इंटरेस्ट को देखना है। और ये एज ए रेगुलेटर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी कर्तव्य है कि लॉ स्टूडेंट्स का, लॉयर्स का इंटरेस्ट उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसी स्थिति में कल एक आदेश जारी हो गया, लेकिन तुरंत काउंसिल की मीटिंग हुई, काउंसिल ने उस पर कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। असल में मनसा ये है कि किसी स्टूडेंट को इंटर्नशिप जुडिशरी में मिलने में कोई नुकसान ना हो। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है पीछे कि छात्रों के कुछ वजह से जुडिशरी ने उनको इंटर्नशिप में जो है सो बाधा पहुंचाई है। अब पहले एक एक हफ्ता, पूरे हफ्ते जो है सो स्टूडेंट्स जो है सो सुप्रीम कोर्ट में रहते थे इंटर्नशिप के लिए, लेकिन अब रेस्ट्रिक्शन हो गया, सिर्फ 2 दिन रहते हैं। 2 दिन में भी कभी कभी रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, तो ये छात्र इंटरेस्ट में ये उचित नहीं था। तो बाद में जब ये बातें काउंसिल में सारी बातें हुई, रियलाइज किया गया कि नहीं भाई, स्टूडेंट को पनिश करने का कोई सवाल नहीं है, स्टूडेंट्स का इसमें कोई कसूर नहीं था और इससे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट पे गलत असर पड़ेगा, तो तुरंत उस आदेश को विड्रॉ कर लिया गया। देयर विल बी नो इंक्वायरी, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट्स को हमने विश किया है उनके अच्छे फ्यूचर के लिए, और मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप में कोई तकलीफ ना हो। मैं कोऑर्डिनेट करूंगा हर जगह से, जुडिशरी भी खुश रहे, स्टूडेंट्स भी खुश रहें और किसी को कोई नुकसान ना हो। इसी उद्देश्य से वो रात में मीटिंग के बाद सारा विड्रॉ कर लिया गया है, कोई इंक्वायरी नहीं होगी और स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे कोई आघात नहीं पहुंचने दूंगा। मनन मिश्रा जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, ऐसा है, देखिए जरूरत होगी तो जो सीजेपी के लीडर्स हैं उनसे मैं बात करूंगा, उस बात करने से मैं नहीं कतराता हूं। मैं बात करूंगा, जो बातें हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दरअसल ये कहीं कोई बात नहीं थी कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट को कोई आघात पहुंचे, उस उद्देश्य से ये जो निर्णय हुआ अचानक, और उसको तुरंत जब काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया, काउंसिल में बात चली, काउंसिल में सारे सीजन्ड लोग हैं, और बातचीत करने के बाद हम लोगों ने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया। कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। तो वो अभिजीत दीपके जी हों या दास जी हों, उन लोगों को ये कम्युनिकेट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूं या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, इसलिए कहीं किसी को कंफ्यूजन है, कहीं किसी को अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हुई है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, हमारे लिए सर्वोपरि है, और युवाओं का इंटरेस्ट, देश के युवाओं का इंटरेस्ट हम लोगों को देखना है। जो अभिजीत दीपके जी चाहते हैं युवाओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वही हमारा भी उद्देश्य है, इसलिए कहीं कोई इंटरेस्ट का क्लैश नहीं। ये तो मुझे नहीं पता है कि 14 करोड़ कहाँ खर्च हो गया। मीटिंग नहीं होता है, कुछ सेमिनार्स होते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई टॉपिक्स पे सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन 14 करोड़ वाली बात वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, बात यह है कि कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है तो सौरभ दास जी हों, दीपके जी हों, सब इन लोगों से बात करके कोई अगर कुछ एक्सप्लेन करना है तो वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है, इसलिए इस ढंग का ट्वीट आ रहा है। मैं ये पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूँ पूरे देश को, पर्टिकुलरली द लॉ स्टूडेंट्स, द यंग लॉयर्स, दे नो इट। अभी हमने प्रोटेक्शन का मामला लॉयर, यंग लॉयर्स के और लॉयर्स के प्रोटेक्शन का मामला संसद में उठाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो बिल भी पास होगा, एक्ट आएगा वकीलों के प्रोटेक्शन के लिए। तो वकीलों के हित की रक्षा, यंग लॉयर्स के हित की रक्षा, ये करना बार काउंसिल का काम है। मैं ऑलवेज, मैंने ये भी जो आदेश, आनंद फानंद में एक आदेश हुआ, लेकिन तुरंत काउंसिल ने रोका, काउंसिल में मीटिंग हुई, काउंसिल ने उसको विड्रॉ किया, और अपना पर्पस ये था कि जुडिशरी से लॉ स्टूडेंट्स को कोई क्लैश ना हो, उनको इंटर्नशिप में कोई दिक्कत ना हो, जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप जो मिलता है उसमें कोई बाधा ना पहुंचे।
1 हफ्ते का होता था वो 2 दिन का हो गया है। अब उसमें भी कोई बाधा पहुंचेगी तो लॉ स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी। तो मनसा ये है जो दीपके जी चाहते हैं, जो सौरभ दास जी चाहते हैं, वही हम भी चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स का जो वेलफेयर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और उनका राइट्स प्रिविलेज जो है सो वो प्रोटेक्टेड रहे। बस इतना ही पर्पस है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।